दोस्तों, अंदाज शायराना में यह प्रवि आपका तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, किसी से प्यार होना, किसी से मोहब्बत होना, बातें नसीब की ही तो है ना। और फिर आखिर तक कोई हमारा साथ निभाए, ये होना, इसे तो मैं एक चमकती तकदीर कहूंगा। हर किसी के नसीब में ऐसी चमकती तकदीर नहीं होती। प्यार मोहब्बत जरूर मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को मिल सकती है, लेकिन जब इनमें फासले आते हैं, मुलाकातों में एक लंबा फासला आता है, बहुत दिन तक एक दूसरे को मिल नहीं सकते, और ऐसे में अगर किसी आशिक के कानों पे जो नहीं आनी चाहिए ऐसी कुछ बातें भी आती है, और फिर अचानक सामना हो जाता है, ऐसे में उस आशिक के दिल की हालत कैसे होगी। अगर जो नहीं सुनना चाहिए वो अगर उसके कानों तक आ गया होगा, इन दो लंबी दूरी रखने वाले मुलाकातों के बीच जो कुछ भी हुआ था, उससे अगर उसका दिल घायल हो गया है, तो बड़े दिनों के बाद वो सूरत देख के, उसे मिल के उसकी हालत क्या होगी। अपने आप आंखों से कुछ बूंदे जरूर टपकेगी ना। सब कुछ दिल में ऐसा भर के आएगा, वो कुछ कह नहीं पाएगा। सामने वही सूरत देखकर और उसकी भरी हुई आंखें और उसकी टपकती बूंदें देखकर वो महबूबा कहेगी, अरे क्या हुआ। ऐसा जरूर होता है ना। और ये अरे क्या हुआ, इस सवाल के बाद उसके होठों से क्या निकलता है देखो। मेरी आंखों से बहने वाला ये आवारा सा आंसू पूछ रहा है मेरी ही पलकों से। क्या पूछ रहा है। मेरी आंखों से बहने वाला ये आवारा सा आंसू पूछ रहा है मेरी ही पलकों से, तेरी बेवफाई की वजह, तेरी बेवफाई की वजह। दोस्तों, अगर किसी को एक बार दिल दे दिया तो दिल दे दिया दोस्तों। उस दिल के टुकड़े हो जाए ऐसा हर किस जिंदगी में कुछ मत करो, कुछ मत करो। क्योंकि ये बेवफाई, ये चोट ऐसी होती है दोस्तों, कितनी सारी जिंदगियां खत्म हो गई है। इसीलिए दिल से दिल मिलाते हुए ही एक दूसरे की भावनाओं की कदर हम आखिर तक करेंगे, ऐसी कुछ कसम खा के उस रिश्ते को कोई नाम देना सीखो। वरना ऐसी झंझट में ना पड़ो दोस्तों, ना पड़ो। हमारी गली में आना तो लड़खड़ाते हुए आना, हमारी गली में आना तो लड़खड़ाते हुए आना, होश वालों को हम नजरों से पिला देते हैं, नजरों से पिला देते हैं। क्या बात है भाई। मैंने कब कहा कीमत समझो तुम मेरी, हमें बिकना ही होता तो यूं तन्हा न होते। मैंने कब कहा कीमत समझो तुम मेरी, हमें बिकना ही होता तो यूं तन्हा न होते। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी याद आई है,
सांसों जरा आहिस्ता चलो, उनकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या बात है दोस्तों। दोस्तों, जब भी हम किसी भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ इबादत में हम मशगूल होते हैं, तब हमारी आत्मा ही बिल्कुल जहां आप बैठे होते हैं वहां से भगवान तक, उस शक्ति तक पहुंचने की कोशिश में रहती है। और वो जब पहुंचने में कामयाब होती है, उस समय हम कह सकते हैं कि आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन हो गया। और वो खुशी के तरंग बड़े अजीब होते हैं, ऐसा मैंने तो सुना है। उसके काबिल शायद इस जन्म में तो हम लोग नहीं बन सकते। इसलिए यह शायर कहता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्योंकि सच्ची इबादत जब कोई इंसान करने बैठता है तो उसे उसका भी कोई ठिकाना पता नहीं रहता। वो एक दूसरी दुनिया में ही कुछ पलों के लिए चला जाता है। और ऐसा जब होता है तभी उसको सच्ची इबादत कहते हैं। चलो मुड़ते हैं आगे। लबों पर आए वो नाम हो तेरा, भेजू जो वो पैगाम हो तेरा। आंखें जो देखे वो ख्वाब हो तेरा, धड़कन करे जिसका इंतजार, वो इंतजार हो तेरा, वो इंतजार हो तेरा। इसे कहते हैं मोहब्बत में मशगूल होके एक मस्त जिंदगी जीने की कोशिश करना। लबों पर आए तो बस नाम हो तेरा। अगर मैं भेजना चाहूंगा कुछ तो सिर्फ वो होगा पैगाम तेरा। आंखें जो देखे वो क्या होगा, तो वो भी तो होगा सिर्फ ख्वाब तेरा, सिर्फ ख्वाब तेरा। और अगर मेरी धड़कनें किसी का इंतजार करेगी, ऐसा भी जब कभी होगा, तो वो इंतजार किसका होगा? वो कहता है, धड़कनें करे जिसका इंतजार, वो इंतजार भी सिर्फ तेरा ही होगा, सिर्फ तेरा ही होगा। दोस्तों, सच कहता हूं, मोहब्बत का मजा तो पागलपन में ही है ना। समझदारी समझदारी में तो अगर ये इश्क भी समझदारी करने लगेगा तो इस इश्क को भी घुटन सी महसूस हो जाती है दोस्तों। और ऐसी जब घुटन महसूस होती है तो वो इश्क इश्क नहीं रहता ना। चलो, इन्हीं बातों के साथ